मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग हिस्ट्री का प्रथम विश्व युद्ध पढ़ते हैं। क्लास 9 का जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी से शिक्षा ही एक ऐसा महत्व है जो शिक्षा से नाता तोड़ दो बेरोजगार, शिक्षा बेरोजगार भी बना देती है और शिक्षा रोजगार का अवसर भी प्राप्त कर देती है। और पढ़ो तो थोड़ा अच्छा पढ़ो, अच्छा मेहनत से थोड़ा अच्छा परिश्रम करो। थोड़ा कम पढ़ने वाले लोग ना, बहुत शिक्षा का जो बेरोजगारी होता है ना, बड़ा कठिन बेरोजगारी होता है। पूरी तरह से अनपढ़ रहोगे, ईटा बालू ढोलोगे। अगर थोड़ा पढ़ा लिखा जो बेरोजगारी होता है ना, वो अदृश्य छिपी हुई बेरोजगारी होता है, अदृश्य बेरोजगारी होता है। अब बेचारा सही से ईटा बालू भी नहीं ढो पाएगा, ना सही को अच्छे को काम करने में मन लगेगा। अब उसको पढ़ा लिखा है तो उसी लायक काम चाहिए, तो थोड़ा और मेहनत कर लो ताकि हमें एक अच्छा सफलता मिल जाए। हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है ये 1914 में हुई थी, 28 जून 1914 में। इससे पहले भी जो है एक संधि बनी हुई थी अलग अलग देशों के साथ। एक त्रिगुट संधि बनी हुई थी। त्रिगुट में हमारा जो है से एक तरफ जर्मनी था। एक त्रिगुट बना था 1882 में। एक तरफ जर्मनी था, इसके बाद जो है ऑस्ट्रिया हंगरी था, ऑस्ट्रिया हंगरी, और एक इटली था। एक और बना था हमारा जो है त्रिदेशीय संधि। त्रिदेशीय संधि ये बना था 1907 में। ये बना था 1907 में। और इस संधि के तहत जो है 3 देश बने हुए थे, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। रूस, फ्रांस और ब्रिटेन 28 जून 1914 से शुरू होने का कारण क्या था कि एक जो है ऑस्ट्रिया का राजकुमार था। एक ऑस्ट्रिया का राजकुमार था। ऑस्ट्रिया का राजकुमार जिसका नाम था आर्क ड्यूक फर्डिनेंड। आर्क ड्यूक फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया का एक राजकुमार था जिसका नाम था आर्क ड्यूक फर्डिनेंड। इनको हत्या कर देवल गया था। हत्या कहाँ कर देवल गया? हत्या इनको कर देवल गया था बोस्निया की राजधानी। बोस्निया की राजधानी कहाँ थी? राजधानी सेराजेवी। बोस्निया की राजधानी सेराजेवी में इनको हत्या कर देवल गया। आर्क ड्यूक फर्डिनेंड आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सेराजेवी में कर दिया गया।
अब क्या हुई बात, इनका हत्या जो किया, अब इधर से जर्मनी जो है ऑस्ट्रिया जो था, वो ऑस्ट्रिया अब सेराजेवी जो है, यहाँ सेराजेवी को दोषी ठहरा रहा था। लेकिन बात क्या हुई कि एक सेराजेवी में जो है एक्सेप्ट करने से मना कर दे रहा था। अब किसी की हत्या कर दिया जाए, मैं उस पर शक है कि वो हत्या किया है, और वो पूरी तरह से ना माने कि हम हत्या किए हैं। गांव देहात में देख ही रहे हो, अगर एक किसी को लेकर भाग जाए और कहे कि उसकी माँ बाप को क्या पता, वो कहवे न करे कि लेके भागे हैं, तो अब जो है जब वो मैरिज करके, कोर्ट मैरिज करके पहुंचेगा तब ना सबको पता चलेगा। तो कंडीशन क्या हुआ कि जब वो चाहा, फिर वो अधिकार मानेगा कि 21 अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार है, अनुच्छेद 21 हमें जो है सहयोग कर रहा है। लेकिन कहने का मतलब है कि ये ऑस्ट्रिया ने सेराजेवी को दोषी ठहराया, लेकिन सेराजेवी जो है दोषी से इनकार कर दिया। जैसे ही इनकार किया तो ये जो है 28 जुलाई 1914 को इसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। ऑस्ट्रिया जो है सेराजेवी के खिलाफ, युद्ध आरंभ कर दिया। और जैसे ही इधर से और सब मौका देख रहा था, जैसे ही जो है 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सेराजेवी के खिलाफ युद्ध की आरंभ किया, बस तुरंत बाद जो है जर्मनी ने युद्ध आरंभ कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दिया। 1 अगस्त 1914 और 3 अगस्त 1914। 1 अगस्त 1914 को जो है इसे रूस के खिलाफ और फ्रांस के खिलाफ, 3 अगस्त 1914 को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। अब पूरी तरह से युद्ध पूरा बढ़िया से चलने लगा। उसी समय 1917 में रूस में थोड़ा हलचल चल रहा था क्रांति को लेकर। रूस में क्रांति को लेकर जैसे पूरी तरह से जो है कंडीशन चल रहा था, और इसी समय जो है रूसी क्रांति हुई थी, और रूस की तरफ से लेनिन सहयोग कर रहा था। और लेनिन ने जो है भूमि, शांति, रोटी 3 नारा देते हुए सारे केरेंस्की सरकारों पर जाकर ताला लगा दिए, जिससे केरेंस्की सरकार गद्दी छोड़कर बैठ गई, भाग गया। रूसी क्रांति हुआ उसी समय, बोल्शेविक क्रांति हुई, मार्च क्रांति हुई, अनेक क्रांतियां हुई उस समय। तो इससे साफ हुआ कि रूस जो है प्रथम विश्व समाप्त होने से पहले अलग हो गया, युद्ध समाप्ति के पहले अलग हो गया। युद्ध समाप्ति के पहले ही जो है 1917 में जो है अलग हो गया। अब क्या हुआ कि युद्ध चलते रहा। अवस्था जो है 1918 में ऑस्ट्रिया और इटली जो है आत्मसमर्पण कर दिया, और उस समय जर्मनी का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था कैंसर विलियम द्वितीय। युद्ध के समय जो प्रधानमंत्री था कैंसर विलियम द्वितीय,
ये भी भाग गया। भाग गया तो कहां भाग गया? हॉलैंड। हॉलैंड भाग गया। कैंसर विलियम द्वितीय जो है वो हॉलैंड भाग गया। और जब हॉलैंड भाग गया तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि जो नया सरकार बना जर्मनी का जो है, नई सरकार बना, वह युद्ध विराम पर हस्ताक्षर कर दिया। युद्ध विराम पर हस्ताक्षर कर दिया और अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, इसका नाम था वुडरो विल्सन, और एक और था, इसका नाम था ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, जिसका नाम था लॉयड जॉर्ज। और फ्रांस का जो था, फ्रांस का प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसु। इन सब ने मिलकर एक संधि हुई और ये संधि हुई 28 जून 1919 को। 28 जून 1919 को ये फ्रांस के पेरिस के शीश महल में हुआ था, वर्साय में, इसीलिए इसको वर्साय की संधि कहते हैं। 28 जून 1919 को वर्साय की संधि हुई। इसी के साथ प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन फिर एगो बीजारोपण हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में जो है ये हमारा जो है मित्र राष्ट्र था, ये शत्रु राष्ट्र था। तो इधर जर्मनी की तरफ से, शत्रु राष्ट्र की तरफ से हिटलर ने युद्ध में भाग लिया था और अच्छा भूमिका निभाया था। अब हिटलर कहा कि नाइंसाफी है, बहुत ज्यादा दंड लगा देवल गया, बहुत ज्यादा जो ऐसे कंडीशन लगा दिया गया और इतना ज्यादा दंड लगा दिया गया, कुछ क्षेत्रों को भी जो है इसे दे दिया गया। अब इतना अरब पाउंड इसे दंड लगा, कुछ क्षेत्रों को भी जो है उसे अपना लिया गया, जिससे जो है एक पोलैंड क्षेत्र था उसको भी अमेरिका से हटा के बीचों बीच क्षेत्र को दे दिया गया। तो इन कंडीशन से जो है इनकी बहुत ज्यादा परेशानी हुआ और उस कंडीशन से जो है हिटलर ने उसी समय बीजारोपण कर दिया था कि एक और युद्ध होगा, इसका नाम होगा द्वितीय विश्व युद्ध। और फिर जो है इसे जर्मनी ने जैसे ही 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया, उसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। लेकिन इसके आगे की कहानी, मैं द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण का कैसे शुरुआत हुई, हिटलर कैसे ने शुरू किया, इसकी कहानी मैं अगले क्लास के साथ करूंगा। तो आज का क्लास यहीं तक। ऑल द बेस्ट।